राजस्थान के सियासत की आंख पहुंची यूपी। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। राजस्थान प्रकरण पर भाजपा के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और पीएल पुनिया समेत कई कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर देहरादून में कांग्रेसियों ने लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ रैली निकालकर राजभवन कूच किया। राजभवन जा रहे कांग्रेसियों को भारी पुलिस बल ने राजभवन से पहले ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएगा। 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। इन्हें अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। अयोध्या के लिए पीएम मोदी का कार्यक्रम तय। 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में कुल 200 मेहमान होंगे शामिल। 50 साधु संत, 50 अधिकारी, नेता और ट्रस्ट और 50 देश के गणमान्य लोग होंगे शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुलासा। बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। पीएम मोदी से फोन पर की राज्यपाल के बर्ताव की शिकायत। जौनपुर में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने बनाया बंधक बनाकर की युवक की पिटाई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरसठी थाना क्षेत्र का मामला। देवरिया जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 7 से 8 साल की बच्ची वाइपर लेकर फर्श की सफाई करते दिख रही है। एबीपी गंगा नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। मथुरा के विकासनगर में 200 रुपए के विवाद में पथराव और फायरिंग। आपसी कहासुनी के बाद भिड़े 2 पक्ष। विवाद में एक पक्ष के 4 लोग घायल। पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में लिया। कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर। सौरो थाना क्षेत्र के होडलपुर गांव का मामला। वारदात के बाद हत्यारे मौके से फरार। चुनावी रंजिश और आपसी रंजिश में घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने 15 नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। 8 लोगों किया गिरफ्तार। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कासगंज ट्रिपल मर्डर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। ट्वीट कर कहा, कासगंज जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याओं से प्रदेश दहल गया है। ऐसा लगता है प्रदेश की बागडोर अब शायद भाजपा सरकार के हाथ से निकलकर बदमाशों के हाथों में चली गई है। सपा की नो स्कूल नो फीस मुहिम में बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे। मेरठ की कमिश्नरी चौक पर सैकड़ों की संख्या में अभिभावक और छात्र हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते आए नजर। मसूरी में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले सभासदों के बीच बहस। सभासदों ने एक दूसरे पर पालिका की जमीन पर अतिक्रमण करने का लगाया आरोप। कानपुर के बर्रा अपहरण कांड का एक और ऑडियो वायरल। तत्कालीन एसओ रंजीत राय की संजीत के पिता के दोस्त से बातचीत। रंजीत राय बोले, जब रुपए नहीं दिए तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसी बात करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। ये पैसा रुपया देने वाली बात कहाँ से आ गई? जब पैसा तुम ले गए नहीं, पैसा कहीं दिए नहीं, इस तरह की बातें फैला करके इससे लाभ क्या मिल रहा है इनको? भाई हमारे बारे में बता रहे हो, मैडम के बारे में बता रहे हो, तुम ये बताओ कि हम लोग तुम तो देख ही रहे हो ना हम लोग किस तरीके से लगे हुए हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में भयंकर मारपीट हुई। मास्क न पहनने को लेकर टोकने पर यहां भिड़ंत हो गई, जिसके बाद वहां 3 युवकों ने मारपीट की। पुलिस ने पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर के शाहगंज के बड़ा गांव में 2 पक्षों के बीच भयंकर झड़प। रास्ते के विवाद को लेकर भिड़े 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में बवाल का वीडियो वायरल वीडियो में दोनों पक्ष हाथ में डंडे लेकर एक दूसरे को पीटते दिख रहे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर भी फेंके गए। बवाल में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
हमीरपुर में स्कूल के बाबू का अवैध तमंचा लहराते हुए वीडियो हुआ वायरल। पड़ोसी से विवाद होने पर खुलेआम लहराया तमंचा, पड़ोसी को दी धमकी। सरस्वती बाल मंदिर में बाबू के पद पर तैनात है आरोपी। अंबेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र में शख्स की दिन दहाड़े हत्या। स्थानीय लोग पकड़ने दौड़े तो गोली चलाते हुए हत्यारे फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कराने में जुटी। मृतक के बेटे पर पड़ोस की लड़की को भगाने का आरोप। मृतक के परिजनों का आरोप है कि लड़की के घर वालों ने ही हत्या करवाई है। एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। विकासनगर के हरिपुर मिनस मार्ग पर गहरी टोंस नदी में गिरी पिकअप। हादसे में एक शख्स लापता, एक घायल। मौके पर पहुंची कलसी थाना पुलिस ने लापता शख्स की तलाश में चलाया रेस्क्यू। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। विकासनगर में कलसी रोड पर लैंडस्लाइड। जजरेट पहाड़ी से सड़क पर आया मलबा। कलसी चक्राता रोड मलबा गिरने से बाधित। एनएच के अधिकारियों को मलबा हटाने में करनी पड़ी घंटों मशक्कत। बड़कोट के शीतकालीन यमुना मंदिर के पास भूस्खलन। मंदिर के पास 20 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार ढही। देर रात हुई भारी बारिश से ढही दीवार। भूस्खलन से शीतकालीन मंदिर आया खतरे की जद में। चमोली के गोचर आईटीबीपी कैंप के पास पहाड़ी टूटने से हाईवे पर आया मलबा। भारी मलबा गिरने से फिर से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। एनएच के कर्मचारियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद खोला हाईवे। हाईवे पर फंसे लोगों ने ली राहत की सांस। मसूरी में भारी बारिश से मसूरी हैप्पी वैली एकेडमी रोड पर गिरा पेड़। बड़ा पेड़ गिरने से बिजली सेवाएं ठप। मसूरी गनहिल मार्ग पर भी गिरा पेड़। बिजली और टेलीफोन लाइन क्षतिग्रस्त। वन विभाग की टीम ने सड़क से हटाया पेड़। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी और उसके आसपास के नदी और नाले उफान पर। मौसम विभाग ने कुमाऊं के 4 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां 15 सितंबर तक कैंसिल। पिथौरागढ़ की मुंशियारी तहसील में बारिश का कहर। बांसपगड़ कस्बे में 100 परिवार खतरे की जद में आए। बारिश और भूस्खलन से लोगों में दहशत। 20 मकानों को प्रशासन ने कराया खाली। भयोला तोक में भारी बारिश से मकान मलबे में दबा। बहराइच में घाघरा नदी से सटे इलाके इस बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गए। नेपाल ने बारिश के पानी को काफी पहले से ही अपने डैम में छोड़ दिया, जिस वजह से तराई इलाकों में हालात बहुत गंभीर हो गए। घाघरा का जलस्तर कम होने के बाद कटान तेजी से शुरू हो गया। नदी के किनारे बसे लोगों के घर नदी में समाने लगे। दर्जनों घर घाघरा में समा गए। जिले में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हो गए और पलायन करने को मजबूर हैं। बाराबंकी जिले में बाढ़ से हाल बेहाल। सरयू नदी का जलस्तर भले ही कम हो गया, लेकिन गांव खेत सब कटान में समाते जा रहे हैं। सरयू नदी का जलस्तर घटते ही कटान में शुरू हो गया है। बाढ़ पीड़ित जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। विकास दुबे के कैशियर जय वाजपेयी का असलहा लाइसेंस निलंबित। जय वाजपेयी समेत विकास के 17 करीबियों के आर्म्स लाइसेंस कैंसिल। 31 जुलाई को सभी को रखना होगा पक्ष। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस होंगे निरस्त। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में युवती का शव मिलने से सनसनी। दशमेश वाटिका के पास सूटकेस के अंदर बंद मिला नवविवाहित युवती का शव। हत्या कहीं और कर शव यहां फेंके जाने की आशंका। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। अमरोहा में छुट्टी पर आए फौजी ने युवक को दिन दहाड़े गोली मारी। युवक की हालत गंभीर। मेरठ हॉस्पिटल किया गया रेफर। आरोपी रिंकू गोली मारकर मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बछराइयों के लंबिया गांव का मामला। काशीपुर में ग्राम प्रधान पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। कुंडा थाना पुलिस ने पीड़ित युवती के मेडिकल और बयान के बाद शुरू की कार्रवाई। ग्राम प्रधान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। बाजार खाला से 8 साल की मुकबादिर लापता बच्ची को किया बरामद। घर के बाहर से खेलते वक्त हो गई थी लापता। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अवैध शराब से भरी कार हादसे का शिकार। हादसे के बाद कार में लगी भयंकर आग। कार सवार लोग जान बचाकर भागे। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया। आरोपियों की तलाश शुरू। पीलीभीत में रोडवेज बस और इनोवा कार में आमने सामने टक्कर। भीषण टक्कर में कार बुरी तरह चकनाचूर। गजरौला इलाके के मुंडला पुलिया के पास हुआ हादसा। हादसे में कार सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल। आधा दर्जन लोगों को घायल हालत में जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। हादसे के बाद रोडवेज बस चालक बस लेकर फरार।
भारत में कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा। पिछले 24 घंटे में 49,931 नए मरीज सामने आए। वहीं 708 लोगों की मौत भी हुई। ये मौत की संख्या अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा है। देश में रिकवरी रेट 63.92%, जबकि मौत की दर 2.28% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 14,35,453 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 32,771 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं, जबकि 9,17,568 लोग ठीक भी हुए हैं। 4,85,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखनऊ जेल के 8 कैदी कोरोना पॉजिटिव। जेल कार्यालय 3 दिनों के लिए बंद। संक्रमित कैदियों को संस्कृति हॉल में किया गया शिफ्ट। बंदी कार्य स्थान को 48 घंटे के लिए बंद किया गया। अमरोहा में कोरोना के ग्राफ में आई तेजी। एसबीआई कर्मियों सहित 51 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 460। अब तक 11 लोगों की हो चुकी है मौत। 280 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज। जिले में एक्टिव केस 169। उधम सिंह नगर में कोरोना के 41 नए मामले मिले से हड़कंप। कंटेनमेंट जोन वार्ड नंबर 5 में मिले नए कोरोना पेशेंट। सभी को रुद्रपुर कोरोना सेंटर में किया गया आइसोलेट। वार्ड नंबर 5 में अब तक कोरोना के 73 केस हो चुके हैं। टिहरी जिला अस्पताल में अब कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा शुरू। इससे डिलीवरी और इमरजेंसी ऑपरेशन केसेस में कोरोना संक्रमण से बचा जा सकेगा। अस्पताल को मिली 25 से 30 रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट। टेस्ट की रिपोर्ट 15 से 20 मिनट में आएगी। उत्तराखंड को मिल सकता है जल्द नया मुख्य सचिव। 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं उत्पल कुमार। मुख्य सचिव की रेस में चल रहे हैं कई नाम। उत्पल कुमार के सेवा विस्तार की चर्चा। मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे अनूप बधावन। अल्मोड़ा शहर और मुख्य सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह के नाम ज्ञापन भी भेजा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल दिवंगत लालजी टंडन की अस्थियां गंगा में प्रवाहित। लालजी टंडन के बेटे ने हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ किया अस्थि प्रवाह। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य समेत संत समाज और परिवार के लोग रहे मौजूद। चीन से जुड़ी कंपनियों पर भारत ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। भारत सरकार ने चीन के 47 और ऐप बैन कर दिए। इससे पहले चीन के 59 ऐप बैन किए जा चुके हैं। अब बैन किए गए ऐप्स में ज्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप शामिल हैं। राजस्थान के सियासी संग्राम में हुआ बड़ा बदलाव। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी उसे वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अपील स्वीकार कर ली। बसपा ने राजस्थान में अपने सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी किया। व्हिप में कांग्रेस सरकार की ओर से लाए जाने वाले विश्वास मत के खिलाफ वोट करने को कहा। व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करने पर विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, साथ ही विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ खड़े 19 विधायकों में से 3 दोबारा से गहलोत खेमे के साथ लौट आएंगे। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगले 48 घंटे में 3 विधायक गहलोत के साथ आ जाएंगे। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया विवादित बयान। बोले कि राम मंदिर भूमि पूजन से दूर रहे मुसलमान। राम मंदिर के लिए मिट्टी लेकर ले जाने पर जताया विरोध। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां तेज। हरे रंग के वस्त्रों में नजर आएंगे रामलला। भूमि पूजन के दिन हरे रंग के मखमली वस्त्र पहनेंगे रामलला। रामलला के वस्त्रों पर लगाए जाएंगे नवरत्न। तेजी से चल रहा रामलला के वस्त्र बनाने का काम। अयोध्या में हर ओर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सड़क बनाने का काम हो या ब्रिज को संवारने का, हर ओर रामनगरी सुंदर बनाई जा रही है। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या में साफ सफाई शुरू। 3 अगस्त तक चलाया जाएगा साफ सफाई का अभियान। भूमि पूजन से पहले चमकेगी रामनगरी। गोरखपुर में अगवा किए गए बच्चे की हत्या। अपहरण के बाद 14 साल के बच्चे की हत्या। फिरौती में 1 करोड़ की मांग की थी। रविवार शाम बच्चे की हुई थी हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बच्चे का शव भी हुआ बरामद। रक्षाबंधन पर स्पेशल बसें चलाएगा यूपी परिवहन निगम। 29 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेंगी स्पेशल बसें। कौशाम्बी, दिल्ली बॉर्डर, सहारनपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, बलिया रूट पर चलेंगी बसें।
अयोध्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासन की संवेदनहीनता का वीडियो वायरल हुआ है। सड़क दुर्घटना में लाए गए व्यक्ति को मृत घोषित करने के बाद शव को मोर्चरी नहीं भेजा गया, जिसके बाद बाहर रखे शव को कुत्ते ने शत-विशत कर दिया। एक शख्स ने देवबंद से सवाल पूछा कि क्या कुर्बानी के पैसों को गरीबों में बांटा जा सकता है। जवाब में फतवा जारी करते हुए देवबंद ने कहा कि कुर्बानी के पैसों से सिर्फ कुर्बानी ही जायज है। लखनऊ में शराब की दुकानों पर ग्राहक नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते दुकान मालिकों को भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। शराब व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन में दुकानें तो खुली हैं, लेकिन ग्राहक न के बराबर आ रहे हैं। कानपुर के पनकी में बन रहे अपार्टमेंट में अचानक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने वन विभाग को किया सूचित। बड़कोट के वार्ड नंबर 4 में गुलदार की दहशत। गुलदार को वाल्मीकि बस्ती में देखा गया, लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया। वन महकमे ने गुलदार को पकड़ने के लिए झाड़ियों में लगाया पिंजरा। रुड़की में ईद उल अजहा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। कोरोना को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ की बैठक। कहा ईदगाह और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी, बकरा मंडी की भी इजाजत नहीं। देहरादून में रक्षाबंधन पर तैयार हो रही सीड्स राखी। सामाजिक संस्था पर्यावरण को देखते हुए इको फ्रेंडली राखी बना रही है। राखियां बेहद किफायती दामों में आप खरीद सकते हैं। महज 2 राखियों के लिए सिर्फ 99 रुपए देने होंगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कमला के कानों पर, बिमला के कानों पर, छुटभैये के और बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जूलियट के, नाई के, हलवाई के, 1, 2 और 2.5 के, सबके कानों पर एक जिम्मेदारी है। और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जनहित में जारी, कानों पे जिम्मेदारी। बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एनश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। एनश्योर रीगेन स्ट्रेंथ विद इन वीक्स। इस प्राइम डे घर बैठिए एंड डिस्कवर मोर। एक फॉर्मूला पूरे परिवार के लिए, आपके दिल और दिमाग को एंटरटेन रखेगा। इस प्राइम डे होगा मनोरंजन का मजा अब ज्यादा, क्योंकि अब आएगा मनोरंजन का असली मजा। दिस प्राइम डे मनोरंजित रहो एंड डिस्कवर जॉय। Amazon Prime Day, Blockbuster Entertainment, brand new launches. Discover joy on 6th and 7th August. Join Prime. जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपनाइए एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। 24 घंटे 8 पहर, कहीं भी कभी भी टूट सकता है अपराध का कहर। इसलिए जरूर देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्राइम स्टोरीज, ताकि आप उनसे सीखें और रहें हाई अलर्ट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हाई अलर्ट प्रेजेंटेड बाय कैंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
श्रावण मास के चौथे सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल भस्म आरती के बाद विशेष श्रृंगार किया गया। इस मौके पर बाबा महाकाल की पुजारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आरती भी उतारी। सावन के चौथे सोमवार पर महादेव के दरबार में भक्त दर्शन पूजन और जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी में भक्त हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। मान्यता है कि चौथे सोमवार के दर्शन का खास महत्व होता है। इस दिन दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय महीने सावन का चौथा सोमवार आज। प्रयागराज के ज्यादातर शिव मंदिर कोरोना के चलते बंद। कुछ मंदिर खुले हैं जिनमें इक्का दुक्का लोग ही पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में भगवान शिव का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां लोग गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए आते हैं। सोमेश्वर महादेव के मंदिर में सावन में यहां कोरोना महामारी से बचाव और उसके नाश होने की कामना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेरठ के शिव मंदिर कोरोना के चलते बंद। सावन के चौथे सोमवार पर भक्तों ने बाहर से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। मंदिर के अंदर पुजारी ने अकेले ही भगवान की आरती उतारी। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भक्त सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। लोग शिव अर्चना और अनुष्ठान कर आराध्य देव शिव की भक्ति में सराबोर हैं। इस साल कोरोना संक्रमण की वजह से धाम सिर्फ 500 श्रद्धालुओं के लिए ही खोला गया है। सावन का चौथा सोमवार आज शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। दिल्ली के कनॉट प्लेस के शिव मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा पाठ करने पहुंच रहे भगवान भोले के भक्त। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो का स्वागत किया। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो ने राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्राबोवो 26 जुलाई से 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। कोरोना के लिए वैक्सीन बना रही फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस पूनावाला अपने पारसी समुदाय के लिए 60,000 वैक्सीन सुरक्षित रखने पर सहमत हो गए हैं। कोरोना की वैक्सीन अभी परीक्षण स्तर पर है और लैब में इसकी लगातार टेस्टिंग हो रही है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा। ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एनश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, everything, all dishes we have. इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2,14,000 नए मामले सामने आए, जबकि 4,096 लोग की मौत हो गई। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचा। दुनिया भर में 1,64,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6.5 लाख के पार पहुंच गई। अभी तक 6,51,000 से ज्यादा लोग की जान जा चुकी है। फिलहाल 57 लाख एक्टिव केस है, जिनका इलाज जारी है।
दुनिया के देशों में कोरोना वायरस के संकट से सबसे ज्यादा पीड़ित अमेरिका है। बीते एक दिन में अमेरिका में कोरोना संक्रमण के 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटों में 445 लोग की मौत भी हुई। अमेरिका में कुल 43,71,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई। 1,49,843 लोग जान गंवा चुके हैं। बीमारी से 20,90,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 21,31,000 अभी भी इस वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना के नए मामलों में अमेरिका के फ्लोरिडा ने न्यूयॉर्क को पछाड़ा। 9,300 नए केस हुए रिपोर्ट। राज्य में 4,59,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। साथ ही इस राज्य में 8,453 लोगों की मौत भी हुई है। फेसबुक ने अपने मैसेंजर प्लेटफॉर्म पर डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कई अहम बदलाव किए। मैसेंजर के लिए एक प्राइवेसी फीचर लॉन्च किया है, जिसके आने से फेसबुक यूजर्स ऐप पर सीधे दूसरे यूजर्स के मैसेज और कॉल को कंट्रोल कर सकेंगे।